पीड़ित होंगे उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सकते हैं। तो आज के सामने आज हमारे विवेका हॉस्पिटल टीम एक छोटा सा ड्रामा प्रेजेंट करने वाली है। उसमें दिखाया जाएगा कि स्ट्रोक क्या है, मतलब लकवा क्या है, उसके लक्षण कैसे होते हैं और उससे कैसे हम बच सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए, शुरुआत करते हैं मैच के साथ। हाँ पापा, हो गए पढ़ाई। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, इसलिए मैंने अपना सारा होमवर्क पहले से ही करके रखा है। क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच है? हाँ पापा। यार मैं तो भूल ही गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तब तक तुम मम्मी से बोलो कुछ गर्मा गर्म बना देना। ठीक है पापा। मम्मी, मम्मी हाँ बेटा। कुछ खाने के लिए बना दो ना। हाँ बेटा, मुझे पता था आज मैच है, इसलिए मैंने गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाए हैं। आप दोनों मिलकर खाओ, मैच देखो। मैं बाजू वाले आंटी के यहाँ पे हूँ, कुछ रहा तो मुझे बुला लेना। ठीक है मम्मी। ठीक है। आइए पापा, खाइए। पापा 8 बज के मैच चालू हो गया होगा। हाँ शुरू करना। आज पक्के में इंडिया जीतेगा। लग तो ऐसे ही रहा है पापा। अरे धोनी कहना नहीं, पक्के में इंडिया ही जीतना है, पाकिस्तान में जीतना नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरे आंखों से बड़ा दिखना नहीं है। क्या हो गया पापा? दिखना नहीं है बड़ा। शायद आपकी आंखों में कचरा गया होगा, थोड़ा पानी से धो लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। देखते हैं, अब ठीक लग रहा है पापा? ठीक तो नहीं लग रहा है, कि नहीं दिख रहा है यार। क्या हो गया पापा? पता नहीं, आंखों से अच्छे से बराबर दिख रहा नहीं है। ये आंखों से दिख रहा है पापा? ये आंखों से तो बराबर दिख रहा है। और ये आंखों से यार कुछ भी नहीं गिर रहा ही नहीं क्या हो गया पापा? क्या हो गया पापा? आपको तो बोलना में तकलीफ हो रही है पापा, और आपका तो एक साइड ढीला पड़ गया है। क्या हो गया पापा? मम्मी, मम्मी देखिए ना पापा को क्या हो गया। क्या हुआ? लक्ष्मी दीदी क्या हुआ इनको? पता नहीं क्या हुआ बेटा, तुम लोग मैच देख रहे थे? पता नहीं, पापा बोल रहे थे कि आंखों से एक आंख से दिखना बंद हो गया है और इनको बोलने में भी तकलीफ हो रही है और एक साइड ढीला पड़ गया है। चल रुको, मैं ग्लूकोज का पानी लेके आती हूँ। अरे लक्ष्मी दीदी रुको, कुछ नहीं होता, इन्होंने खाना नहीं खाए होंगे, इसलिए वीकनेस की वजह से इनको ऐसा हो रहा होगा। अपन कल लेके जाएंगे ना, कुछ नहीं होता, अरे ठीक हो जाएंगे ये। अरे नहीं, मैंने विवेका हॉस्पिटल में एक सेमिनार किया था जिसमें बताया गया था कि एक साइड से धुंधला दिखना, हाथ में ढीलापन आना, मुंह टेढ़ा हो जाना, ये सब तो लकवे के लक्षण दिख रहे हैं। हमको टाइम वेस्ट न करते हुए इनको जल्दी अस्पताल लेके जाना चाहिए। लक्ष्मी दीदी मैं जल्दी से और बुला के लाती हूँ। अरे पापा, आपको तो चलने में भी तकलीफ हो रही है अभी। पापा आप ठीक तो हो ना पापा? सर क्या हो गया? सर देखिए, पता नहीं, होने लगा है पापा को। एक आंख से दिखना बंद हो गया था और उसके बाद बोल रहे थे कि उनको बोलने में भी तकलीफ हो रही है। ये हाथ उठाना, ये हाथ उठाओ, ये हाथ ठीक है। मुझे लगता है इनको एक स्ट्रोक आया होगा। अच्छा हो गया। ये कितने बजे से हो रहा है? ये 8 बजे से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अच्छा, अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम रहते हैं, आप जल्दी पहुंच चुके हैं, अभी इनका इलाज हो सकता है। देखिए ना सर, कुछ कीजिए। ब्रदर इनको जल्दी से सिटी स्कैन में शिफ्ट करो, तब तक के मैं सर को बुलाता हूँ। ठीक है? हेलो सर। तो जैसा कि आपने देखा अभी जो हुआ कि एक बाप बेटा मैच देख रहे थे और अचानक एक तरफ से एक आंख से दिखना बंद हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, एक हाथ पैर काम करना बंद हो गया और आवाज बदल गई। तो ये सब स्ट्रोक के पैरालिसिस के लक्षण हैं। आपने देखा कि एक रिश्तेदार बोल रहा था कि कुछ नहीं होता, ग्लूकॉन डी पिला दो, पानी पिला दो, वीकनेस होगा, कल ले जाएंगे हॉस्पिटल में। पर एक दूसरे समझदार रिश्तेदार ने ये बताया कि नहीं, ये पैरालिसिस के लक्षण हो सकते हैं और ऐसे में बिल्कुल समय न वेस्ट करते हुए
तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत समझदारी का काम जो इस परिवार ने किया, यही हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी को भी हो सकता है आपके घर में। इंडिया में रोज जैसे आप देख रहे हैं 7,000 लोगों को ये रोज हो रहा है। जब से ये प्रोग्राम अभी चालू हुआ 5 मिनट हो गए, 10 सेकेंड में एक आदमी को स्ट्रोक हो गया। यानी कि जब तक मैं अभी बोलूंगा 30 लोगों को ऑलरेडी लकवा मार चुका है, और आज दिन खत्म होने तक 7,000 लोगों को लकवा मार चुका होगा। ये आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। जब कोरोना में एक दिन में 500-2,000 केसेस हुआ करते थे तो हम डर जाते थे, पर ये 7,000 केसेस रोज हो रहे हैं पिछले 50 साल से, इसका हमें अंदाजा ही नहीं। और कोरोना 14 दिन में ठीक होता था, पर पैरालिसिस का जो अटैक एक बार आ गया तो बहुत लोग शायद जिंदगी भर बिस्तर पे परमानेंटली बीमार होके पड़े रहते हैं, और घर वालों पे उनका बहुत बड़ा बोझ आता है। अगर कोई कमाने वाला हो घर का, तो उस घर की आमदनी बंद हो जाती है, और इलाज में खर्चा भी बहुत होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है कि सही समय पर जल्द से जल्द अस्पताल पेशेंट को ले जाना, और करेक्ट टाइम पे इलाज शुरू होना, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। तो आपको मैं ये फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बी फास्ट, मतलब बी फॉर बैलेंस। अगर अचानक किसी का संतुलन चला जाए, या एक आंख से दिखना बंद हो जाए, या मुंह टेढ़ा हो जाए, आवाज बदल जाए, एक हाथ और एक पैर लूज हो जाए, तो ये सब पैरालिसिस के लक्षण हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि कभी कभी ऐसे लक्षण आके 10 मिनट में अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अब तो ठीक हो गया, अब क्यों लेके जाओ अस्पताल। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि ये आने वाले बड़े तूफान के पहले की चेतावनी। तो कभी भी ऐसे लक्षण अगर ठीक भी हो जाते हैं तो आपको ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है और इमरजेंसी इलाज करना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। भारत में एक साल में स्ट्रोक पे 2.5 मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्चा हो रहा है लोगों का, जो लेट हो रहे हैं अस्पताल पहुंचने में, क्योंकि फिर उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, इसमें खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर आप सही समय पे आते हैं तो आपका खर्चा भी बचता है, पेशेंट को भी फायदा होता है। एक चीज याद रखिए, एक बार स्ट्रोक हो गया, लकवा चालू हो गया, तो हर सेकेंड में 30,000 ब्रेन के सेल्स नष्ट हो रहे हैं, और ये फिर कभी वापस नहीं आने वाले। 1 मिनट में 2,20 लाख ब्रेन के सेल्स मर चुके हैं। तो इसमें सबसे अगर कोई जरूरी चीज है तो वो है समय। और आपने जैसे देखा कि एक समझदार परिवारजन के होने से जिसको जानकारी है, अगर जानकारी ही नहीं है तो फिर आप अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में ही रह जाएंगे, पर अगर जानकारी है तो आप इस पेशेंट को सही समय पे अस्पताल भी अगर आपने पहुंचा दिया तो आपने इस पेशेंट को ठीक कर दिया है, इतना आप समझ सकते हैं। मैं हमारे सीनियर सर्जन सर कुर्वे सर को 2 शब्द कहने के लिए बुलाऊंगा रिगार्डिंग स्ट्रोक के बारे में। सर, मेजर ऐसे बड़े स्ट्रोक्स में अर्जेंट सर्जरी करने से भी ब्रेन पेशेंट की जान बच सकती है, इस बारे में सर भी 2 शब्द कहेंगे। डॉक्टर कुर्वे सर। डॉक्टर ध्रुव बत्रा ने आपको बता ही दिया है कि क्या स्ट्रोक के प्रेजेंटेशन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज स्ट्रोक मैनेजमेंट इज कंसर्न। ये स्ट्रोक का मैनेजमेंट टाइम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट हो जाता है तो सेल डैमेज होने के कारण रिकवरी सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज टाइम इज कंसर्न। अगर आप स्ट्रोक आने के यानी उसका जो लक्षण आने के 4-4.5 घंटे में हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यानी काफी पेशेंट में कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल होती है, क्योंकि ब्रेन में तो यही कहलाया जाता है कि अगर कोई पैरालिटिक अटैक आ जाता है तो व्यंग परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए, अगर स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम आपको आता है और अगर पेशेंट 4-4.5 घंटे में पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, तो उसमें रिकवरी कंप्लीट पॉसिबल हो सकती है, इतना ध्यान में रखना है। मैं फिर से डॉक्टर ध्रुव बत्रा को बोलूंगा कि और आगे इसमें अगर उनको कुछ ऐड करना है तो ऐड करें। Thank you, sir. Thank you so much for
योर गाइडेंस। तो आप सबको स्ट्रोक के लक्षण समझ में आ गए होंगे, ये सबसे जरूरी चीज है। आप सबको ये समझ में आ गया कि समय सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, यानी हम कहाँ ले जा रहे हैं पेशेंट को, क्या वो स्ट्रोक से पेशेंट को ट्रीट करने में सक्षम है, ये बहुत जरूरी है। आपने सब सही किया, आप सही समय में पहुंच भी गए, सब कर लिया, पर शायद वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो। तो जिस हॉस्पिटल में जैसे सीटी स्कैन फैसिलिटी अवेलेबल, जहाँ पे राउंड द क्लॉक ब्रेन के डॉक्टर्स अवेलेबल है, जहाँ पे सीटी स्कैन है, आईसीयू की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो ऐसी जगह में आपको एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जाने में ही मतलब है। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल कहीं और चले गए तो वहां से फिर एक ऐसे दूसरे हॉस्पिटल पहुंचने में ही आपका समय वेस्ट होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर आपके कोई रिलेटिव जो नागपुर जिले के बाहर है, गोंदिया, अकोला, अमरावती या जो बाहर है, जो आ नहीं सकते या अगर वो आएंगे तो ये महत्वपूर्ण समय वेस्ट हो जाएगा। तो इन पेशेंट्स के लिए हम लोग एक नंबर भी प्रोवाइड करेंगे जिसपे आप फोन करके ऑन फोन हम ट्रीटमेंट गाइड कर सकते हैं। जो भी टेस्ट होंगे, सीटी स्कैन होगा, वो आपकी ही जगह में होगा। इसको टेली कंसल्टेशन बोलते हैं, ताकि कम से कम वो समय वेस्ट ना हो। और एक बार आपके पेशेंट का सीटी स्कैन हो गया आप ही के गांव में, और यहाँ से ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को देख के समझा दिया, तो वो ट्रीटमेंट देकर फिर आप उस पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, इसको ड्रिप एंड शिफ्ट बोलते हैं। मतलब पहले पेशेंट को ड्रिप लगाओ दवाई की और उसको फिर शिफ्ट कर दो, यानी उसको शिफ्ट कर दो हॉस्पिटल में, ताकि जब तक वो उस रास्ते में पहुंचेगा तब तक उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट आधा हो चुका होगा और उसके ब्रेन जो हर सेकेंड 30,000 ब्रेन के जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं वो बच जाएंगे और उसको एक नया जीवन मिल जाएगा। यही हम आप सबको बताना चाहते हैं। आप जाने से पहले एक जो स्ट्रोक का पैम्फलेट हमने बनाया है वो लेके जाइए, उसमें इस सब के लक्षण हैं, उसमें जिनको स्ट्रोक हो गया है उन्होंने क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए वो लिखी हुई है। उसमें हमारे हेल्पलाइन का भी नंबर है, ताकि वो आप मोबाइल में सेव रखिए। शायद वो किसी दिन आपका मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा। जब रात बेरात अगर ऐसा हो गया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शायद वही नंबर आपके सबसे ज्यादा काम में आएगा। आपके जो परिवारजन हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो सोसाइटी है, उसमें ये सब आप शेयर करिए, ताकि आज के दिन का महत्व हम सबको समझना चाहिए। ये इसीलिए है कि हमें पता चलना चाहिए कि स्ट्रोक कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हम उसको मात दे सकते हैं, पर हम उसको तभी मात दे सकते हैं जब हम सही समय में ऐसे पेशेंट को अस्पताल या डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो इसी के साथ आपने जो हमारे जो प्ले आज हुआ तो आपने देखा कि ये रियल लाइफ कैसा हो सकता है। मैं 2 शब्द कहने के लिए, हमारी फिजियोथेरेपी की टीम है, मैडम डॉक्टर जया मैडम है, और उसके बाद हमारे डाइटिशियन है, तो वो आपको ज्यादा समय तो नहीं है बट वो आपको बेसिक एक्सरसाइजेस का इंपॉर्टेंस बताएंगे। स्ट्रोक में याद रखिए कि जितना फायदा दवाई का है उतना ही फायदा फिजियोथेरेपी का है ठीक होने के लिए। और खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। हमारे बीच हमारे सीनियर फिजिशियन सर डॉक्टर साखरे सर भी हैं। कोविड के समय सर ने बहुत कोविड पेशेंट्स को ठीक किया और उसके बाद भी काफी स्ट्रोक्स का प्रमाण बढ़ गया था। तो मैं सर को 2 शब्द कहने के लिए बुलाऊंगा कि सर का जो एक्सपीरियंस रहा कोविड के बाद और स्ट्रोक से रिलेटेड, और सर काफी शुगर और बीपी के पेशेंट्स सर से अच्छे होके गए हैं, तो सर भी 2 शब्द हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम स्ट्रोक से, आगे आने वाले स्ट्रोक से बच सकते हैं। सर कितने बजे तक, कितने वाजता? ये तो सही। नमस्कार, मी डॉक्टर साखरे, फिजिशियन इंटेन्सिव्हिस्ट। स्ट्रोक में लकवा सगळ्यांना माहीत है। लकवा हो गया, हाथ पैर कमजोर हो गए, उस समय हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन लकवे को रोकना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत पुराना नाम है। तो रोकना कैसे है? हमारे देश में डायबिटीज दुनिया में 2nd नंबर पर है, चाइना के बाद हम ही है। आई थिंक 2020 के बाद में हम लोग चाइना को ही पास कर लेंगे। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें होती है जिसको प्रिवेंट किए तो स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब होने के बाद क्या करना है? होने के बाद में
डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है इनका, पर मेरा रोल है कि प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इज बेटर देन क्योर। तो डायबिटीज कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 30-35 मिनट वॉक करिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, आपके डॉक्टर से रुके मिलते रहिए। प्रिवेंट करेंगे तो लकवे के बाद में आपका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। आप बेड पे पड़े हैं, आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। तो प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। लकवा होने के बाद डॉक्टर तो है, लेकिन उसको होने ही मत दीजिए। तो दुनिया में सेकंड नंबर पे इंडिया ही है, फिर से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्ट्रोक पेशेंट इंडिया में है। तो आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, इसके उपलक्ष्य में हमने सब कार्यक्रम रखा हुआ था। तो समझना है, इस 3 चीज़ पे ध्यान दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोविड ने पूरे दुनिया को हिला के रखा था। कोविड के बाद में पेशेंट ठीक होकर हमारे पास में हार्ट अटैक लेकर आया, किसी को लकवा हो गया, किसी के पैर में गैंग्रीन हो गया। तो इसलिए कोविड को भी प्रिवेंट करना जरूरी है। कोविड गया नहीं है, कोविड फिर से आएगा। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए होंगे उन्हें वैक्सीन बिल्कुल लेना है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन वैक्सीन के बाद में कोविड होने से आपको डेथ नहीं होगी। तो हमको क्या चाहिए? डेथ नहीं चाहिए। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उन्हें वैक्सीन बिल्कुल लीजिए। वैक्सीन के बाद में थोड़े से प्रॉब्लम होती है, बुखार आ सकता है, माइल्ड हो सकता है, बट उसके बाद में कोविड होने से आपको डेथ नहीं होगी। तो लोगों में बहुत होता है कि नहीं वैक्सीन से हमारे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो दुनिया में ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिससे 100% क्योर हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं है। इवन पोलियो की वैक्सीन से भी कहाँ अभी पोलियो होता है। तो वैक्सीन लेना जरूरी है, ठीक है। और आपको अगर कुछ शंका है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया भगत, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन विवेका हॉस्पिटल। मैं आज आपको वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे यही बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइजेस स्ट्रोक होने के बाद में एक्सरसाइजेस क्यों इम्पोर्टेंट है। जितने जल्दी आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आपका पेशेंट रिकवर होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको टाइम की बजाय पहले देखना चाहिए कि हमारा पेशेंट कितना रिकवर हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है। आपको पैम्पलेट दिए जाएंगे हमारे स्टाफ के द्वारा, तो उसमें दिए हुए एक्सरसाइजेस देखिए, पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, और भी कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। और सर ने एक चीज और बोली कि 50% मेडिसिन एंड 50% एक्सरसाइजेस, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। अब हमारी डाइटिशियन मैम आपको कुछ डाइट्स के बारे में बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डाइटिशियन नीलम। स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए हमको लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, हाई फाइबर का डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो लो सोडियम का डाइट लेंगे। अभी हाई फाइबर में क्या आता है, सारी हरी पत्ती वाली सब्जियां आएंगी, सलाद आएगा, गाजर, मूली, ककड़ी, और बीट भी ले सकते हैं उसमें। और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा एप्पल और पपीता में हाई फाइबर होता है, जो आपको लेना है। ये आपका वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प करेंगे, और इसमें पोटेशियम भी होता है जो आपको हाई ब्लड प्रेशर में ये हेल्प करता है। ठीक है, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये खुद नेचुरली लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल है, तो ये आपको लेना है। इससे आपका वेट भी मैनेज होगा। एंड जो पैक्ड फूड होते हैं जैसे कि चिप्स हो गया, या जो भी बंद डब्बे में जो चीज़ें मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो उनको बहुत दिन तक अच्छा रखने का काम करते हैं। तो वैसे फूड हमको पैक्ड फूड नहीं लेना है। ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट्स, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेना है। एक गुड हेल्दी टिश्यूज, ब्रेन सेल्स के लिए हमको एक अच्छा गुड क्वालिटी का प्रोटीन लेना है, जो हमको मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा। अंडा, चिकन आप ले सकते हैं, बट ये बॉइल्ड होना चाहिए, ना कि फ्राइड। ठीक है, ऑयल का कंजप्शन हम कम करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप आके यहाँ पे कंसल्ट करके डाइट चार्ट ले सकते हैं। थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो ड्रामा की टीम है, हमारे यहाँ स्टाफ है, ये लोग दिन रात अपना काम करके इन्होंने समय निकाला ये ड्रामा बनाने में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको थोड़ा तालियों से इनको ऑनर करें। इन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया है। इसी के साथ आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने महत्वपूर्ण समय निकाला। यहाँ पे विवेका हॉस्पिटल में एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। मैं डॉक्टर ध्रुव बत्रा हूँ, ब्रेन न्यूरो फिजिशियन, कुरवे सर हैं न्यूरो सर्जन। तो हम एज अ टीम यहाँ का न्यूरो का डिपार्टमेंट है जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। कभी कभी पेशेंट्स जो 4.5 घंटे के बाद आते हैं कुछ कारणवश,
जो बहुत दूर है, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ब्रेन में तार डाल के क्लॉट निकालने का, उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, जो बहुत जगह पे नहीं है, तो वो यहाँ भी अवेलेबल है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर 4.5 घंटे हो गए हैं तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, पर उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है। पर जितना जल्दी आप लाएंगे उतना जल्दी आपको फायदा होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। जिस समय पे लकवा शुरू हुआ है वो टाइम नोट करिए, ताकि डॉक्टर को भी समझे कि कितनी देर हो चुकी है, क्या ट्रीटमेंट देना है। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत, हमारी नर्सिंग टीम, हमारे मेट्रन मैडम, हमारे ऑर्गेनाइजर्स कुर्वे सर, साखरे सर, हमारे आरएमओ डॉक्टर्स, जिन्होंने अपने इतने इमरजेंसी के टाइम में काम करके रात भर बैठ के ये सब बनाया है, इसके लिए इनका हम लोग फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। और ये प्रोग्राम तभी सक्सेस होगा जब हर इंसान जो आज यहाँ बैठा है वो जाके कम से कम 10 लोगों को स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवे के लक्षण खुद बताएगा, समझाएगा। और समय का जो महत्व है इस बीमारी में, ये अगर आप समाज को बता सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी। तभी हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल समझेंगे।